Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a monochromatic ray of light is incident on the face of a prism having angle of the prism 30 degree at an angle of incidence 45 degree. The refracted ray does not change its direction as it crosses the other face and emerges out of the prism. The refractive index of the material of the prism is option A 2 by root 3, option B 2, option C root 2, option D root 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of prism. So थोड़ा सा हम prism को analyze करते हैं and let's try to have the situation. Let's suppose ये हमारे एक prism हम मान लेते हैं, ठीक है. ये prism angle A कह देते हैं इसको. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं let's suppose this is our angle of incidence. ये एक normal draw कर दिया हमने. इसके बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, फिर से एक normal. और ये since अगर हम first case में देखें so अगर इसको नाम दे दें हम let's say M एन ओ, तो एम एन जो साइड है उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिला. अब उसको अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो वी आर मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये बना हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. एंड सेकेंड फेज पे एमओ फेज पे वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो फ्रॉम फ्रॉम दिस कंडीशन ये हम मान लेते हैं हमारा है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ई बोल देते हैं इसको, एंड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R2. ठीक है. अब यहाँ से थोड़ी बहुत सिचुएशन हम एनालाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि तो यहाँ पे अगर हम नाम दे दें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं लेट्स से P और Q. सो इन ट्रायंगल MPQ में अगर हम देखें, ट्रायंगल MPQ में हम देख सकते हैं एंगल A प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल A माइनस R1 माइनस R2 विल बी इक्वल्स टू 90, सॉरी 0. सो फ्रॉम हियर एंगल A जो होगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी R1 प्लस R2. सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट हम A ही बोलते हैं इसको. तो दिस इज ए क्वाइट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है उसको हम हमारे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. हमें बोला गया मोनोक्रोमेटिक लाइट ray of light is incident on the face of a prism having angle of prism 30 degree at an angle of incidence भी दिया है 45 degree. The refracted ray does not change its direction at is as it crosses the other face and emerges out of the prism. यानी कि ये हमें बाय डिफॉल्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म गिवन है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है. क्यों हमें राइट एंगल पता चला? बिकॉज अदर फेस जो है इसको अगर हम नाम देते हैं लेट्स से ये ABC. सो अगर हम मान लें कि ये हमारा परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री पे. ठीक. इसके बाद बोला गया है सिंस वी आर मूविंग नाउ फ्रॉम रेरर टू डेंसर सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये इस तरीके से ही बाहर आ गई है, राइट. सो बाहर आने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा जो हमें R2 मिलता था ये तो R1 हो गया हमारा यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर हम बात करें R2 की, तो R2 विल बी 0 हो गया, ठीक है ना. नॉर्मल के साथ ही इंक्लाइंड पैरेलल हो गई है ये लाइन जो रे आ रही है बाहर, क्योंकि हम नॉर्मल भी उस पर स्ट्रेट ही बना सकते हैं डॉट डॉट करके. तो R2 विल बी 0 इन दिस केस. ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है. सो हमें पता है कि A क्या है हमारे पास R1 प्लस R2 है जैसे हमने डिराइव किया था. तो यहाँ से A क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे इट विल बी इक्वल्स टू R1. तो A हमें गिवन भी है 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं ए बी पे. अगर हम मान लें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से N2 बोल रहे हैं हम, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 जो कि एयर है बेसिकली, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि एयर इज द मीडियम आउटसाइड. सो यहाँ पे अगर हम ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ ऑन ए बी इंटरफेस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N1 sin 30 will be equals to N2
साइन R1, ठीक है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन 30 अपॉन साइन R1। R1 हमें क्या मिला है, R1 वी हैव कैलकुलेटेड इट एज टू बी, और ये साइन 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, सॉरी, ठीक है। साइन 45, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 45 अपॉन साइन R1 हमें मिला है 30, तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 इज 1/2, so finally आंसर आएगा √2। so this is the refractive index N2 जो कि है refractive index of prism। तो from the options, option C will be the answer for this question। I hope you understood the solution। all the best।